हुआ पंखा, झूमता हुआ झूमर। मंगलवार की सुबह 6:38 का समय। अचानक से धरती कांपने लगी। भूकंप के ऐसे झटके लगे कि सोते हुए लोगों की नींद टूट गई। इतनी कड़ाके की सर्दी में लोगों ने आव देखा न ताव अपने घरों से निकलकर बाहर भाग निकले। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर उठा भूकंप बिहार तक महसूस हुआ। बिहार की राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली जैसे जिले इसकी जद में आए। नेपाल तिब्बत में इसकी तीव्रता 7.1 बताई गई, जबकि बिहार में 5.3 की तीव्रता से इसके झटके लगे। मगर भारत में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखा गया। दिल्ली एनसीआर में भी जब लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो एकदम से धरती कांपने लगी। हालांकि दिल्ली, यूपी में लगे इसके झटके इतने ज्यादा तेज नहीं थे जितने कि बिहार में महसूस हुए। दिल्ली में तो अक्सर भूकंप के झटके लगते रहते हैं, तो इसी बीच ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों बार बार भूकंप आते हैं और इसकी क्या वजह है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं और जब वो घूमती हैं तो आपस में टकरा जाती हैं और तब भूकंप आता है। जब भूकंप आता है तो धरती से एनर्जी वेव्स निकलती हैं। फिर रिक्टर स्केल के जरिए ये पता लगाया जाता है कि ये कहां से उठा है, यानी कि इसका केंद्र कहां पर है और इसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कितनी है। अब स्टडी के मुताबिक बार बार भूकंप आने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि हिमालय रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर यानी कि अनस्टेबल हो गई हैं, जिसके चलते लगातार इस तरह के भूकंप देखे जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। नेपाल पहले भी इस प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह से जूझ चुका है। फिर से यहाँ पर झटके लगे और ये झटके पड़ोसी देश भारत के भी कई राज्यों में महसूस किए गए। नेपाल और तिब्बत में इसकी तीव्रता 7.1 रही, जो कि काफी खतरनाक है और काफी नुकसान कर सकती है। 7 से लेकर के 7.9 तीव्रता वाला भूकंप इमारतों को भी गिरा सकता है, जबकि 6 से लेकर के 6.9 की तीव्रता में इमारतों की नींव दरक सकती है। वहीं पर 4 से लेकर 5.9 वाली तीव्रता में घरों की खिड़कियां टूटना, दीवारों पर टंगी चीजें गिर जाना और फर्नीचर हिलने जैसी हरकतें हो सकती हैं। फिलहाल इस भूकंप जिसकी तीव्रता 7.1 रही, इसका असर नेपाल, तिब्बत के अलावा भारत, बांग्लादेश, भूटान और चाइना में भी देखने को मिला। वहीं जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए वैसे ही सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड करने लगा। यहाँ पर लोग वीडियोस भी शेयर करने लगे और एक बार फिर से इस पर चर्चा छिड़ गई। इस भूकंप से हुए नुकसान की बात करें तो गनीमत रही कि इससे कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिला है।